राजनीति देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। राजनीति में वो कौन से मुद्दे हैं जो दिन भर राजनीति का केंद्र बने रहे हैं, छाए रहे हैं? आइए कुछ तस्वीरों के जरिए एक बार उन पर नजर डाल लेते हैं। दरअसल 5 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। सबसे पहला है कि बीजेपी करेगी चमत्कार, यानी कुछ ऐसा बीजेपी करने वाली है जिससे उन्हें मिलेगी बढ़त, और कुछ इसी तरह की तैयारियां इस वक्त की जा रही हैं। वो तैयारियां काफी अहम हैं। इसके अलावा बात करेंगे ममता बनर्जी की। दरअसल पश्चिम बंगाल में ममता ने भी अपनी कमर कस ली है, चुनाव की रणनीतियां तैयार की जा रही हैं और अब वो मोदी स्टाइल में ही नजर आएंगी। इसके अलावा अब जिस तरह सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो अरविंद केजरीवाल के लिए फायदे का सौदा साबित होगा, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जनता की चुनी हुई सरकार के पास ताकतें हैं। तो जिसके बाद अब दिल्ली सरकार एक्शन मोड में आ गई और जो फाइलें लटकी हुई थी एलजी के कारण, उन तमाम फाइलों को अब क्लियर करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा अब बीएसपी का फॉर्मूला बीजेपी को भी भा रहा है। दरअसल बीएसपी जिस तरीके से लगातार परिवार बनाने में जुटी हुई है, बीजेपी भी चाहती है कि कुछ इस तरह से आगे बढ़े, क्योंकि जीत सबका मकसद है। इसके अलावा अगर बात करते हैं जेडीयू की, तो जेडीयू अब तक भी मझधार में फंसी हुई है। मझधार में इसलिए कभी नीतीश लालू को फोन लगाते हैं तो कभी बीजेपी के ऊपर गरजते हुए नजर आते हैं, कभी उनकी तरफ आंखें तरड़ते हुए नजर आते हैं। खैर, तमाम कोशिशों के बावजूद भी अभी नीतीश की नैया कौन पार लगाएगा ये अब तक क्लियर नहीं हो पा रहा। और चलिए सबसे पहले बात करेंगे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला की, जिनका यह दावा है कि 2019 में एक बड़ा राजनीतिक चमत्कार होने वाला है, और यह चमत्कार कोई और नहीं बल्कि खुद बीजेपी करेगी। उन्होंने तो लगभग दावा ही ठोक दिया कि विधानसभा के साथ साथ लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी झंडे गाड़ देगी। देखिए इस रिपोर्ट में। हम एक नया चमत्कार अगले चुनाव में करके दिखाने जा रहे हैं। हम एक नया चमत्कार अगले चुनाव में करके दिखाने जा रहे हैं। हम एक नया चमत्कार अगले चुनाव में करके दिखाने जा रहे हैं। बीजेपी 2019 के चुनाव में चमत्कार करने वाली है, या फिर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला की बातें ओवर कॉन्फिडेंस से लबरेज हो गई हैं। ये बातें सुनकर दिलो दिमाग यही सोचने को मजबूर हो जाता है कि 2014 में बीजेपी ने बेशक मोदी नाम के तूफान के सहारे जीत का परचम विधानसभा और हरियाणा लोकसभा सीटों पर लहरा दिया था, लेकिन विरोधी यही मानकर चल रहे हैं कि कम से कम हरियाणा में तो 2014 में आए मोदी तूफान का असर फूंक बराबर भी नहीं रह गया है। लेकिन बीजेपी को यकीन है कि विरोधियों की ऐसी बातें महज उनके अंदरूनी घबराहट की पैमाइश हैं, क्योंकि बीजेपी तो अपने काम के बूते तैयार हुई मजबूत साख और जनता के बीच अपनी लोकप्रियता के सहारे 2019 की चुनावी चुनौती पर जीत का ध्वज लहराने की बातें कर रही है। हरियाणा की भी जनता जानती है और देश की भी जनता जानती है कि किस प्रकार से क्षेत्रीय पार्टियों का हशर होता है, और वो लोग जो आज भारतीय जनता पार्टी पर आरोप इस प्रकार के लगाते हैं, कल परसों वो कांग्रेस पार्टी जब छोड़ करके बाहर आए थे तो इसी कांग्रेस पार्टी के नेताओं के खिलाफ, सोनिया जी के खिलाफ, राहुल गांधी के खिलाफ किस प्रकार के आरोप लगाए थे। तो ये तो एक वो समय को देखते हुए केवल और केवल आरोप लगाने के लिए आरोप लगा रहे हैं। इन आरोपों में कहीं कोई दम नहीं है। हरियाणा की सत्ता पर काबिज बीजेपी का दावा है कि चुनावों में उनकी जीत तय है। उनका ये भी दावा है कि उन्होंने न सिर्फ प्रदेश में सुशासन को कायम किया, बल्कि ऐसे ढेरों काम भी करके दिखाए जो दशकों से प्रदेश में नहीं हुए थे। पिछली सरकारों के शासनकाल से बीजेपी शासन की तुलना करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने विरोधियों को आईना दिखाने की भी कोशिश की। देखिए, विपक्ष केवल घेरने का प्रयास कर रहा है, लेकिन विपक्ष के पास कोई मुद्दा तो नहीं है। देखिए, जिस प्रकार के मुद्दे पूर्व की सरकारों में, चाहे हुड्डा साहब की सरकार थी, चाहे चौटाला साहब की सरकार थी, जो मुद्दे आते थे वास्तव में जो जनता को उद्वेलित करते थे, जनता को आंदोलित करते थे, ऐसा कोई मुद्दा हमारी सरकार के खिलाफ आया नहीं है। कहीं कोई भ्रष्टाचार का एक भी मुद्दा हमारी सरकार के खिलाफ 3.5 साल के समय में नहीं आया। किसी क्षेत्र को इग्नोर करके चलने का एक भी मुद्दा हमारी सरकार के समय में नहीं आया। जिस प्रकार से नौकरियों पर डाके डाले जाते थे और आज भी कहा जाता है कि हम तो मेरिट को आगे भी नहीं मानेंगे, उस प्रकार की व्यवस्था जो थी वो मामला हमारी सरकार के समय में नहीं आया है। यानी कि
किस प्रकार से हरियाणा प्रदेश की 2.5 करोड़ जनता के हित को हम आगे लेकर के चलें, इस उद्देश्य को लेकर के हमारी सरकार चल रही है। इसलिए विपक्ष के पास ना कोई कल मुद्दा था, ना आज हमारे खिलाफ मुद्दा है और ना आने वाले कल में कोई मुद्दा होगा। प्रदेश में सत्तारूढ़ बीजेपी को यकीन है कि 2019 में जीत शायद 2014 के चुनावी नतीजों से भी ज्यादा शानदार रहेगी। बीजेपी का दावा है कि प्रदेश का हर तबका सरकार के कामों से संतुष्ट है और जो नहीं है वो विरोधियों के बहकावे में आकर राजनीतिक खेल का शिकार हो रहे हैं। लेकिन बराला साहब को शायद एहसास नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि प्रदेश की जनता न सिर्फ विधानसभा चुनाव में बीजेपी का झंडा बुलंद करेगी बल्कि लोकसभा चुनावों में भी पार्टी को भरपूर समर्थन मिलेगा। हालांकि उनके इन दावों और इस यकीन में दम कितना है, इसकी आजमाइश चुनावी नतीजे खुद ब खुद करेंगे। जनता टीवी के लिए टोहाना से परमजीत सिंह की रिपोर्ट।